Hello students, in this video we study about the structure of phloem. Phloem is made up of four types of components. The components of phloem are sieve tube, companion cell, phloem parenchyma and phloem fiber. जो phloem है वो चार तरह के components या elements से मिलकर बना होता है. जो चार कंपोनेंट्स और एलिमेंट्स हैं फ्लोएम के वो सीव ट्यूब है, कंपेनियन सेल है, फ्लोएम पैरेन्काइमा है और फ्लोएम फाइबर्स हैं. अब हम वन बाय वन इनके बारे में पढ़ते हैं. फर्स्ट इज सीव ट्यूब्स. दे आर ट्यूबुलर सेल्स विथ परफोरेटेड वॉल्स. न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन मैच्योर सीव ट्यूब्स. द सेल्स ऑफ सीव ट्यूब आर फिल्ड विथ साइटोप्लाज्म. These cells are responsible for transportation of food and nutrients to plants. In both the sides of sieve tubes, sieve plates are present which help in transportation of food and nutrients. Sieve tubes tube-like structures होते हैं जिनकी वॉल परफोरेटेड होती है, यानी कि इसमें से मटेरियल आ सकता है इसके अंदर और जा सकता है. मैच्योर सीव ट्यूब्स होती हैं उनमें न्यूक्लियस नहीं होता है. इसका मतलब है जब वो इमेच्योर कंडीशन में होती हैं या अर्ली स्टेज में होती हैं तब उनमें न्यूक्लियस होता है, पर जैसे जैसे वो मैच्योर होती जाती हैं तो उनमें से न्यूक्लियस खत्म हो जाता है. जो सीव ट्यूब्स होती हैं उनकी सेल्स में साइटोप्लाज्म भरा रहता है. सीव ट्यूब का मेन काम होता है प्लांट को फूड और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना. अगर हम सीव ट्यूब्स के दोनों साइड पर देखेंगे, ऊपर और नीचे देखेंगे तो हमें कुछ प्लेट लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे. ये प्लेट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इन्हें हम सीव प्लेट्स कहते हैं. Let us see with the help of the figure. Here is the figure. In this figure, this part is representing सीव ट्यूब. ये पार्ट है वो सीव ट्यूब को बता रहा है और सीव ट्यूब के दोनों साइड पे यहाँ पर और यहाँ पर ये प्लेट लाइक जो स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, ये प्लेट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इन्हें हम सीव प्लेट कहते हैं. इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं है. यहाँ पर भी देखेंगे ये भी सीव ट्यूब है, इसमें भी न्यूक्लियस नहीं है. इसके अंदर लिक्विड मटेरियल भरा रहता है. इस लिक्विड मटेरियल को हम साइटोप्लाज्म कहते हैं और दोनों साइड पे हमको ये प्लेट लाइक स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं. ये प्लेट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इन्हें हम सीव प्लेट कहते हैं. Next, we talk about the companion cells. Companion cells are present adjacent to the sieve tubes. They are made up of living cells. They have cytoplasm, nucleus, and other cell organelles. They receive the food from leaves and transport it to the sieve tubes. Companion cells होती हैं वो sieve tube के साथ में प्रेजेंट होती हैं, उसके बगल में प्रेजेंट होती हैं. एडजेसेंट का माने है सीव ट्यूब के बगल में. ये लिविंग सेल से बनी होती हैं. इनके अंदर साइटोप्लाज्म मिलेगा आपको, न्यूक्लियस बनेगा और जो भी दूसरी सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, गोल्गी एपरेटस, ऑल दीज ऑर्गेनेलीज वी सी इन कंपेनियन सेल्स. कंपेनियन सेल्स हैं वो लीफ से, प्लांट की पत्तियों से फूड को रिसीव करती हैं और उसको सीव ट्यूब तक पास करती हैं. लेट अस सी विद द हेल्प ऑफ द फिगर. ये फिगर में आपने देखा अगल बगल में सीव ट्यूब प्रेजेंट है. ये सीव ट्यूब है, ये सीव ट्यूब है और ये बीच में कंपेनियन सेल्स हैं. ये कंपेनियन सेल हम देखेंगे, ये सीव ट्यूब है, सीव ट्यूब के बगल में आपको कंपेनियन सेल्स मिल जाती हैं. क्योंकि इनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है इसीलिए लिविंग सेल्स होती हैं. ये प्लांट से फूड को रिसीव करती हैं और फूड को रिसीव करके सीव ट्यूब को देती हैं और सीव ट्यूब की सीव प्लेट की मदद से उस फूड को प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचा देते हैं. नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ फ्लोएम इज फ्लोएम पैरेन्काइमा. इट स्टोर्स फूड फॉर प्लांट. द सेल्स ऑफ फ्लोएम पैरेन्काइमा आर लिविंग. न्यूक्लियस इज एब्सेंट.
फ्लोएम पैरेन्काइमा का काम है फूड को स्टोर करना। जो फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है वो लिविंग सेल से बना होता है और इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। फ्लोएम फाइबर्स, फ्लोएम fibers have thick cell wall. They provide mechanical support to the plant. Phloem fibers are made up of dead cells. Nucleus is absent. फ्लोएम फाइबर जाइलम फाइबर की तरह ही थिक सेल वॉल से बना होता है। फ्लोएम फाइबर भी मैकेनिकल सपोर्ट प्लांट को प्रोवाइड करता है, यानी कि जो भी आउटर इंजरीज होती हैं उनसे प्लांट को बचाता है। फ्लोएम फाइबर्स होता है वो डेड सेल से मिलकर बना होता है और इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। तो फ्लोएम क्या, सीप ट्यूब, सीप प्लेट, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये सभी लिविंग होते हैं। सिर्फ फ्लोएम फाइबर होते हैं वो डेड सेल से मिलकर बने होते हैं। लेट अस सी द फिगर। इस फिगर में हमने देखा सीप ट्यूब है, सीप ट्यूब के बाद कंपेनियन सेल है, फिर हमने सीप ट्यूब देखी और फिर कंपेनियन सेल देखी है। इसके साइड पर आपको यहाँ पर जो सेल्स दिख रही हैं दे आर रिप्रेजेंटिंग फ्लोएम पैरेन्काइमा। ये फ्लोएम पैरेन्काइमा को रिप्रेजेंट कर रही हैं। इनके साइड्स पे आपको छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं। दीज स्ट्रक्चर्स आर नोन एज फ्लोएम फाइबर। इन्हें फ्लोएम फाइबर कहा जाता है और ये फ्लोएम फाइबर प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, यानी प्लांट को कोई भी आउटर इंजरी होती है उससे बचाने में मदद करते हैं। सो दिस इज द structure of phloem and different types of elements which we see in phloem. तो phloem के जो different types of elements होते हैं वो seep plate, seep tube, phloem parenchyma, companion cell और ये साइड पे phloem fibers. So this is about the structure of phloem. Thank you.